संत को चाहिए आप शिष्य। शिष्य के पास क्या होता है? वारो कर्मन। हमको आपका ना धन चाहिए ना आपका तन चाहिए, हमको चाहिए आपका मन, आपकी सूरत। आप कहीं भी रहो, पलटू साहब जी कहते हैं, पलटू काल सब करे सूरत रहे लगान, कमट जो लाभ है सो ज्ञानी परमान। बोले सतगुरुदेव की साहब जी कहते हैं कमट दिष्ट जो लाभ है। कमट काल क्या होता है? कमट काल होता है कि जैसे उदाहरण देते हैं नटनी। नटनी जानते हैं, पहले गांव में बहुत खेल दिखाने लोग आते थे। आज भी कहीं कहीं आते हैं, 1 लाख बांस इधर गाड़ देते, 1 बांस उधर गाड़ देते और बीच में एक रस्सी बांधते वो बीच में। एक लड़की या एक लड़का उस पर एक खाल रख करके एक पैर सीधी चलते। आप क्या देखते हैं? आप देखते उस लड़की को, लेकिन लड़की वो क्या देखती है? अपने लक्ष्य को और उस आवाज को जो डमरू बजाता रहता है। एक ध्यान रखेंगे, जो नीचे खड़ा रहता है वो डमरू बजाता रहेगा, डमरू बंद नहीं करेगा, क्योंकि उसको सिखाया जाता है कि ये जो ध्वनि है, ये ध्वनि और तुम्हारा लक्ष्य 2 पर ध्यान देना। आप उस नटनी को देखते रहते हैं, लेकिन नटनी अपना लक्ष्य देखती रहेगी और उत्पन्न और इधर से उधर पार हो जाएगा। अगर आपसे कहा जाए मेड़ पार करो, आप गिर जाओगे, मेड़ पर नहीं चल पाओगे। गांव के लोग मेड़ काट लेते, पतली मेड़ हो जाती है, उस पर चल नहीं सकते आप। लेकिन एक नटनी, क्या उस पर भगवान की कृपा नहीं है? ये मत सोचिए कि ये कोई जादू मंत्र सीख लिया है, इसको कहते प्रैक्टिस, प्रयास। पहले 1 फुट पे, फिर 2 फुट पे धीरे धीरे चलते चलते ऊपर लेकर प्रैक्टिस करते। सज्जनों, साधन भी प्रैक्टिस है। परमात्मा की प्राप्ति, गुरु की प्राप्ति और गुरु की सेवा भी प्रैक्टिस है। संतोष सहज समाधि बनी। समाधि का क्या होता है? समाधि कोई प्रक्रिया नहीं है। समाधि का अर्थ होता है सच्चा लगाओ, कि मेरी सूरत उस परमात्मा जो मूल मुकाम है वहां रहे, कि शरीर है, शरीर कहीं है, संसार में भी रहे, धन दौलत कमाओ, बाल बच्चे में, परिवार में, सब कुछ करो, पलटू काल सब करे सूरज रहे लगा। दूसरा उदाहरण संतों ने दिया, जानते कहां है? कच्छप का। पानी माए कच्छप जो अंडा, जल में चारा खाती, ताकि सूरज रहे अंडे पर यो गुरु शब्द समाती। गुरु से कर सने ये भांति, जो चातक जल सकती। साथ कहते हैं जैसे चातक पपीहा एक ऐसा पंछी होता है कि भगत से सुपर पावर रखता हो। भगत पपीहा क्या होता है? एक कहावत नहीं, शब्द भी है, जैसे 4 महीना पानी बरसता है, लास्ट में क्या लगता है? एक ऐसा नक्षत्र आता है जिसको क्या कहते हैं? स्वाति। स्वाति का बूंद इतना अमृत माना जाता है, स्वाति का बूंद और गुरु का प्रवचन अमृत माना जाता है। गुरु के मुखारबिंद से जो निकल रहा है और स्वाति बूंद, दोनों का बराबर माना जाता है। स्वाति का बूंद इतना पवित्र माना जाता है, हाथी के कान से अंदर चला जाता है तो गजमुक्ता हो जाता है। गौ के नाभि से अंदर चला जाता है, गौ लोचन बन जाता है। समुद्र में अगर सीप उसमें मुंह खोली उसमें चला जाता है तो सीप के अंदर मोती बन जाते हैं। देखिए समुद्र में सीप निकालते रहते हैं मोती वाली, सब में नहीं मोती होती है, किसी किसी मोती। अगर रात के समय पानी बरसा थोड़ा सा, रात के समय नाग जो है, नाग वो अगर निकलता है तो उसके कानों से अंदर चला जाता है, मुक्ति बन जाती है। सांप के अंदर मुक्ति बन जाती है। वही पानी लेने के लिए जानते हैं
स्वाति के नक्षत्र का पानी ले लीजिए। पपीहा एक पंछी होता है, एक साल तक गिर्द गिर्द घूमता रहता है, कहाँ तालाब। स्वाति बूंद ले रटे पपीहा, पिया पिया पिया, प्यासे प्राण भले ही जाए और नींद नहीं भाई, गुर से करो सन्नी भांति जो चाहते। कितना सुंदर पंछी है कि एक साल पानी नहीं पीता है, और स्वाति का शब्द जब लगता है तो क्या करता है जानते? अपने पैरों को उल्टा करके ऐसे मुंह फैला कर बैठता है। वो इतना सख्तबाजी होता, वो कहता है जो पानी नीचे गिर जाएगा उस पानी को भी मैं नहीं पीऊंगा, मेरे मुंह में जो पानी गिरेगा उस पानी को मैं पीऊंगा। बस देखिए इतनी सख्तता, इतनी अधिकता, इतना संकल्पधारी वो पंछी होता है। आज के भगत क्या है, उससे ज्ञान लेना चाहिए। अगर 1 साल 2 साल 5 साल साधना में कुछ कमी आई, नहीं साधना हुई, कहते गुरु बाबा सही नहीं, कोई दूसरा। अगर घर में परेशानी बनी, कुछ लक्ष्मी का वास में, वो कहें कोई पावरफुल दूसरा गुरु बने। सोचो तुमसे अच्छा तो एक पंछी नहीं। वो कहता है नहीं, हम पानी वही पिएंगे स्वाति का, दूसरा सब जो मेरे मुख में गिरेगा। सोचो आप भक्त हैं, आप उससे ज्ञान लेना चाहिए। दत्ता के जो 24 गुरु किए थे, एक गुरु उन्होंने इस चातक को दिया कि वास्तव में मुझे ऐसा होना चाहिए जैसे चातक पत्नी, कि उसके अंदर इतनी संकल्प होती मर जाएंगे लेकिन पानी में वही पीऊंगा, लेकिन पानी वो पीऊंगा जो नहीं। सज्जनों उसी प्रकार भक्त को उस पंछी से ज्ञान देना चाहिए, इतना अडिग होना चाहिए कि चाहे 100 वर्ष बीत जाए। एक कहानी आई है, एक बार नारद जी से भक्त कहा महाराज जी आप रोज विष्णु भगवान के पास जाते हो, थोड़ा पूछना कि महाराज जी आप कब मिलोगे। कहा ठीक है कोई बात नहीं। नारद जी घूमते घामते विष्णु लोक को गए, तथाकथित कहानी है। कहा महाराज जी एक भक्त उस गाँव में रहता है, उसने कहा है थोड़ा पूछे आना कि महाराज जी आप कब मिलोगे। कहा कि ज्यादा तो नहीं लेकिन 10 जन्मों के बाद मिल जाएंगे। महाराज जी 10 जन्मों के बाद आपको मिलोगे? नारद जी चौंक गए, बाप रे 10 जन्मों के बाद मिलोगे? तो नारद जी सब कुछ खा गए। कुछ दिन के बाद उधर भक्त से पास आए, भक्त पानी में पिलाया। कहा महाराज जी जो आपने आपसे मैंने प्रश्न किया था बताओ। कहा अच्छा हाँ 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 आप याद आ गई। कहा लेकिन कोई सही उत्तर नहीं भगवान ने दिया। कहा कुछ तो दिया। कहा तुम्हारे हित की बात नहीं है। कहा बताओ तो बाबा। कहा विष्णु भगवान ने कहा है 10 जन्मों के बाद। अरे कहा वाह 10 जन्म कहा बहुत दूर हुए। अरे एक जन्म के बाद दूसरा 10 हो गया। तो मारे सुन करके खुशी से पागल हो गया। कहा वाह भगवान मुझे मिले 10 जन्म के बाद मुझे कहाँ पहुंचे हुए। एक जन्म तो पार हो गया, 9 बचे बस। इसको कहते कि 10 जन्म को वो बात थोड़ा समझ रहा। तो आज भक्त है, माँ उसको गुरु पर विश्वास नहीं, माँ समय बीतता कि महाराज 4 साल 5 साल 10 साल हो गए, हमारे अंदर कुछ पावर नहीं लग रहा है कि जल्दी पावर आ जाए हम दूसरे को ध्यान देना शुरू कर दें। बोले सदगुरुदेव की सज्जनों ऐसा मत करो। आज देखा जाए बड़े बड़े भक्तों को 8 जन्मों 10 जन्मों कई जन्मों की बात नहीं है। जन्म कुछ नहीं है, जन्म की कोई गारंटी नहीं। फिर भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन अनेक जन्म संसिद्ध तो याद। ये जीव कई जन्मों के बाद मुक्त होता है। आज थोड़ी भक्ति किए, थोड़ी सेवा किए, अगले जन्म और पूंजी इकट्ठा होगी, अगले जन्म और पूंजी इकट्ठा होगी। होते होते आप धनवान एक पैसा जोड़ कर सेठ हो जाता है। उसी प्रकार सज्जनों भक्ति एक जन्म की पूंजी इकट्ठा होकर के आप वहां आज जो आप बैठे हैं इतनी ही भक्ति एक जन्म की नहीं, आज की नहीं है। कि उस जन्म की कई जन्मों की पूंजी इकट्ठा हुई है,
तब आप सत्संग में बैठे। कम से कम ये मान के 2-3 जन्मों की पूंजी है। संत लोग सिद्ध करते हैं कि जो एक जन्म का भक्त होगा वो संत महात्मा की वाणी को जल्दी सुनेगा नहीं। जो दूसरा होगा तो उसके अंदर कुछ भाव जगेगा। जब 3 जन्म की बात होगा तब उसके अंदर कुछ सुनने की और कुछ करने की, कुछ दान करने की क्षमता उत्पन्न होगी। तो सज्जनों तो थोड़ा बचा है, आगे बढ़ो, पीछे मत रोको। भक्ति का होता है सूरा सोई संग तुझे। ये किसी मलेठी से कम लड़ाई नहीं है। मलेठी देखिए मर जाता लेकिन पीछे कदम नहीं हटाता है, लेकिन भक्त कहता नहीं अभी बाबा हम मरे ही नहीं, अभी हमारे पीछे बहुत पैसा इकट्ठा करके नाती पोता को देना है। मरने का विषय नहीं, अपने को मारने का विषय। तुम मत मरो, इस शरीर को मत मारो, लेकिन अपने मन को, अपने अहंकार को मारो, अपने विवेक को कंट्रोल करो, अपने ममता को मारो, अपने मोह को मारो, अपने लोभ को मारो, अपने इसलिए साहब जी कहते हैं और परमात्मा की रास्ता कहते हैं कच्छप। तीसरा उदाहरण देते कच्छप का अर्थ होता है कच्छप अंडा कहाँ देती है? पानी में कभी नहीं। कच्छप अंडा देती है बीज। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया। एक मुर्गी अंडा देती है लेकिन उसका बैठ करके उसको आशिक करती है। अगर बैठेगी नहीं मुर्गी का अंडा गर्म होकर बड़ा नहीं होगा, फूटेगा नहीं। कछुआ होता है कच्छप। कच्छप क्या है? बीज में अंडा दे करके पानी में चला जाता है। चले आने के बाद क्या करता है? पानी में वो चलता है पूरी लाइफ। उसका अंडा 40 दिन में फूट जाता है, लेकिन वो दोबारा देखने नहीं जाता। वो अपने सूरत के माध्यम से उसका मन शक्ति वही रहता है, शरीर चलता है। ये वैज्ञानिक पसंद है। उसका मन वही अंडे पर लगा रहता है और पानी में चलता घूमता रहता है और उसी सूरत के माध्यम से अंडे को बड़ा कर देता है। अंडे के बच्चे फूट करके धीरे धीरे पानी की तरफ आना शुरू होता है। सज्जनों उसी प्रकार भक्त भगवंत का नाता है। भक्त और भगवंत का नाता है कि आपको कहीं जाना नहीं है, और जिन जिन भक्तों संतों ने पाया है अपने अंदर में पाया है। चाहे वो नानक देव हो, चाहे नामदेव हो, चाहे गुरु रविदास हो, चाहे वो धन्ना जट हो, चाहे तुलसी हो, सूर हो, मीरा हो, बहुत सारे भक्त लोग आए। आज हम आपसे पूछते हैं, आप ये कहानियों को सुनने के लिए सत्संग में जाते हो, लेकिन सत्संग में आपको उल्टा सीधा बता देते। लेकिन आप उनसे बाबाओं से पूछो इन लोगों को ज्ञान कहाँ हुआ बाबा जी? आप पंडित जी हाँ बताओ इन लोगों को ज्ञान कहाँ हुआ है? ये लोग सत्यनारायण की कथा सुना, ये लोग इलाहाबाद गए, ये कंगरा में गए, गुफाओं में गए नहीं, ये लोग गए अपने अंदर, अपने अंदर मुड़े, अपने अंदर मुड़ करके देखा हुआ। मीरा कहाँ गई? मीरा अपने अंदर मुड़ी। जो मीरा को लोग कहते हैं कि भगवान की भक्त थी, कि भगवान की भक्त नहीं थी, तो बीच में कुछ लोग आए थे मीरा किया, वो रविदास की भक्त। रविदास कौन थे? कबीर के शिष्य थे। आप इतिहास उठा देखो, कबीर साहब के जमाने में गुरु नानक देव, गुरु रविदास, गुरु नामदेव ऐसे के 5 मिल करके भक्त आंदोलन चलाए थे। कोई 5-10 साल छोटा था, कोई 5-10 साल बड़ा था, बस वो निर्गुणवादी संत भक्त की होगा मीरा। लेकिन हमारे देश में कुछ लोग ऐसे आए, बीच में कुछ जब नॉर्मल हुआ बहुत सारा लोग उल्ट दिए। जैसे महात्मा बुद्ध के बारे में, महात्मा बुद्ध को कहते हैं वो पुराने जन्म में वो शूद्र थे, ऐसा वैसा, जो कि उसमें ढोंग डाल दिया। ऐसा नहीं है, महात्मा बुद्ध वो परमात्मा दर्शन थे। इसलिए सज्जनों इन सब भक्तों को सदन कसाई को ज्ञान हुआ था। सदन कसाई कहाँ गया था? किस मंदिर में गया था, किस मस्जिद में गया था, कि स्नान करने गया था, कि व्रत रखा था? आपको मैं पूछता हूँ, आत्मबोध गुरु के माध्यम से आत्मबोध हुआ। नामदेव को ज्ञान कहाँ से हुआ?
ईश्वर था, माता के माता। जिस समय नामदेव को अकबर सिकंदर लोधी अपने दरबार में बुलाया और कहा कि तुम परमात्मा की भक्ति करते हो, तुम भगत को, उस समय उम्र जानते कितनी थी? 5 साल। नामदेव की उम्र मात्र 5 वर्ष की थी, इतिहास गवाही देता। लेकिन 5 साल का बालक अपने माता और अपने गुरु पर अटल विश्वास है। कहा तुम भगत हो तो ऐसा करके हम तुम्हारा परीक्षा लेते हैं। तो नामदेव के सामने मुसलमान ने क्या किया, तत्काल गला काट कर गौ गिरा दिया, काट दिया। कहा कि तुम इस गौ को गिरा दो तो हम समझे तुम्हारे भगवान में पावर है। अजमत मान रहा सुल्तान। नामदेव की माता बोली क्यों बालक घबराना, सतनाम का नाम सुमर लो पीछे काय पाना, अजमत मान रहा सुल्तान। तो शर्त लगाया कि ये गौ नहीं गिराएगी, तुमको मुसलमान होना पड़ेगा, मेरे यहाँ खाना खाना पड़ेगा। तो नामदेव उसके पास खड़े होकर के सत्यनाम उच्चारण करने लगे और गौ खड़ी हो गई। वहीं पर वो सिलेंडर शर्मा गया कि वास्तव में परमात्मा के नाम में कितनी शक्ति है। आज कितने लोग हैं नामदेव को भी वैष्णव धर्म में जोड़ते हैं, जो कि वैष्णव धर्म आज तक सिद्ध नहीं कर सका कि कोई भी किसी तीर्थ में जाकर उसको ज्ञान हुआ होगा। चाहे प्रहलाद को ज्ञान कहाँ हुआ? नारद ने ज्ञान, नारद ने उसको बताया कि चीटी है, चीटी उस पर चल दिखाया कि जब उनके अंदर विश्वास थी जब चीटी नहीं मर सकती है तो मैं कैसे मर सकता हूँ। लेकिन विश्वास दिलाने वाला कौन था? नारद। नारद बोले प्रहलाद पढ़ाए भक्त हे जिंदगी। इसलिए सज्जनों, परमात्मा कहाँ है? परमात्मा देव, परमात्मा बाहर नहीं है। परमात्मा की खोज है ऐसी करना चाहिए जैसे कच्छप अपने सूरज के माध्यम से उस अंडे को फिरोज देता है, बड़ा होता पहुंच जाता है। सज्जनों, उसी प्रकार मेरी भक्ति है। कभी साहब जी कहते हैं आपको कुछ नहीं करना। कितने लोग कहते हैं, कितनी माताएं कहती हैं महाराज जी परमात्मा नाम लेना तो मेरा भी मन कहता है, लेकिन अभी उम्र है, अभी हम लोग थोड़ा खाते पीते हैं। क्या खाते पीते? परमात्मा का नाम लेने के लिए कोई उम्र ही नहीं आती गई, क्योंकि परमात्मा नाम लेने के लिए आपका जन्म ही हुआ। ये मानव का जन्म किस लिए हुआ है? परमात्मा नाम के लिए। लेकिन आदमी परमात्मा को भुला करके बाल बच्चे धन दौलत आज के पीछे परेशान। अरे जब सुबह चलोगे तो सुबह पहुंचोगे, जब शाम चलोगे तो घर भी नहीं पहुंच पाओगे। संसार में जो चीज जरूरी था उसको आपने पीछा कर दिया, और जो पीछे की चीज थी उसको आगे कर दिया। परमात्मा नाम क्या है? भक्ति क्या है? जन्म से लेकर पहले आप भक्ति कर रहे हैं। बुद्धि छा लो, और बुद्धि छा लेने के बाद अपने परिवार में रहो, सुबह शाम उठते बैठते परमात्मा का नाम लो। और परमात्मा का नाम लेने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि परमात्मा तो आपके अंदर में है, आपको मोड़ना है बस। आपके घर में टार्च सब होगी, गाँव में टार्च को आप ऐसे ऊपर करिए तो ऊपर उजाला हो जाएगा, नीचे अंधकार हो जाएगा, और आप नीचे करिए तो ऊपर अंधकार हो जाए, नीचे प्रकाश हो जाए। आप अपने जीवन को ऐसा कर दो बस। आप अपने सूरज को ऊपर कर दो कि गुरु के माध्यम से ज्ञान लो। गुरु आपको बताएंगे कि वास्तव में ये आपका मुकाम है। आत्मा कहाँ है? परमात्मा कहाँ है? इस शरीर में आत्मा कहाँ है? आत्मा कहीं पूरे शरीर में नहीं बैठता है। कितने लोग कहते महाराज अरे दिल में है। एक व्यक्ति सबसे थोड़ा बात विवाद हुआ, तो कहा महाराज जी का आत्मा दिल में है, उनका दिल कहाँ है? दिल कहाँ है भाई? अगर दिल में होता ना तो दिल का ऑपरेशन कर लेते तो बहुत बड़े मारे आत्मा का ऑपरेशन हो गए। अपने दिमाग सोचो, दिल ब्रांचिंग कर जाता है तो उसमें स्टेंट डाल देते तो क्या आत्मा के अंदर इसमें डाल दिए। सज्जनों, दिल इसलिए कहा गया है कि पूरे
शरीर में प्राण वायु का संचालन पूरा प्राण प्राण केवल करती है। पूरे शरीर में आप एक तरफ इशारा दे दें, हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 4 अंतःकरण, प्राण और 5 उपप्राण। 5 जो ज्ञान इंद्रियां हैं 5 कर्म इंद्रियों को चलाती हैं। जैसे पैर है, पैर को आंख चलाती है, आंख ज्ञान इंद्रिय। आंख है, कान है, मुख है, नाक है, ये सब ज्ञान इंद्रिय। जैसे आंख से देखते हैं, पैर से चलते हैं, हाथ से मुख में भोग करती है, हाथ उठा के डालते हैं, एक इंद्रिय से गंध छोड़ते हैं, नाक से गंध लेते हैं। एक 5 ज्ञान कर्म इंद्रियों को 5 ज्ञान इंद्रिय चलाती है। 5 ज्ञान इंद्रिय कौन चलाता है? 5 ज्ञान इंद्रियों को 4 अंतःकरण चलाता है, चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार। कोई काम करने के लिए इंद्रियां हमारे, जैसे एक आम के पेड़ में आम लगा, तो पहले क्या है, आंख देखती है, तो चित्त उसका चंचल करता है कि वास्तव में इसको हम पाना चाहिए। मन उसको संकल्प विकल्प करता है कि कैसे गिरे, बुद्धि उसको निश्चय करती है गिरा उठाओ गिरेगा, अगर गिर गया तो स्वाद में आया, नहीं गिरा तो नहीं आया। 5 कर्म, 5 ज्ञान इंद्रिय को 5 अंतःकरण चलाते हैं। 5 अंतःकरण को कौन चलाता है? प्राण, जो हमारे शरीर में 1 मिनट में 30,000 श्वास आ रहा है। प्राण को कौन चलाता है? प्राण को कौन चलाता है? जिस प्रकार आप इलेक्ट्रिक है पहला हुआ, इसका सुपर पावर एक होता है जहां से बिजली बन के आती है। धीरे धीरे पावर कम करते घर में जो आती है बहुत कम पावर की है, कोई झटका उठा लग जाए आदमी मरेगा। लेकिन इसमें जो हाई पावर वोल्टेज है, हाथ लगाते 8 फुट पहले ही खींच लेती। हमारे आश्रम में वहां 35,000 पावर की लाइन गई है, 11 फुट 15 फुट पहले ही खींच लेती, तो दिन हादसा हो। सज्जनों, उसी प्रकार हमारे शरीर में आप हम खुद बता रहे, ये कोई कथा नारायण की नहीं है, भागवत कथा नहीं है, ये आपकी अंतर कथा। सबसे अंतिम छोटा पावर क्या है? कर्म इंद्रिय। उससे थोड़ा और पावर ज्ञान इंद्रिय, उससे और पावर 4 अंतःकरण। 4 अंतःकरण की पावर नहीं, 4 अंतःकरण बनाए हैं कि थोड़ा पावर सब दिएगा नहीं, जिसको करेगा। 4 में थोड़ा भी कमी हुई तो जनरली हो जाएगी, लोग कहते पागल हो गए, तो ये काम चित्त इसका विभाग करेगा। जो क्रोधी नहीं होता व्यक्ति, जिसको क्रोध आता है वो भी पागल ही माना जाता है। उस समय कोई कहता नहीं छोड़ो, हम इसको सफा कर देते हैं। थोड़ी समय जब क्रोध उतरता है थोड़ा समय नहीं गलती के बाद बोली शत्रुदेव की। तो 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, 4 अंतःकरण। 4 अंतःकरण से भी पावर गार्ड क्या है? प्राण। इस शरीर में एक प्राण निकल गया, दोबारा कोई डॉक्टर डालने वाला नहीं है, चाहे करोड़ रुपये दे दो। प्राण से भी पावर गार्ड क्या है? आत्मा। इस शरीर में आत्मा कहाँ है? प्राण का स्टेशन मुझे मालूम है, 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, 4 अंतःकरण मालूम है। अंत हमारे भीतर कर्म वाले इंद्रिय, चित्त माने चिंतन करना। वर्तमान में उसको क्या कहते जानते हैं? मेमोरी। मोबाइल में जो लगाते हैं, जो चाहे उसमें गाली दी, चाहे गाना है, कुछ भी है उसमें आ जाएगा। जब तक डिलीट नहीं करोगे, जब चाहे सुन लो, रिकॉर्डिंग हो जाए। उसी प्रकार से जब से मेरा जन्म हुआ है आज तक, मैंने जो अच्छा कर्म किया है, जो मैंने बुरे कर्म किया है, सब मेरे चित्तकोश में मेमोरी में लगा। इसको हटा देना ही मुक्ति है। इसलिए हम साधन करते हैं उसको डिलीट करना, एकदम गुड्डा व्यक्ति हो जाए। उससे पूछो दादाजी आप ससुराल कैसे गए थे? एक तरफ व्याख्या बहुत कुछ हो जाएगा, पुरानी व्याख्या करना खुशी हो जाएगा, तो पुरानी बात को याद आ जाएगा। क्यों? उसके दिमाग जो चित्त में तो जमा, पूरा चित्त जो फुल हो गया है,
में कहते हैं योग चित्तवृत्ति निरोधा। योग करने पर चित्तवृत्ति रुक जाएगी, खत्म नहीं होगी। खत्म करना है तो कबीर के मार्ग में आओ। हम कहते हैं आपको चित्त कोष से लेना देना नहीं है। चित्त कोष जिसके कहता है उसको नहीं खत्म कर दो, जो मेमोरी नहीं उसको निकाल बाहर फेंक दो, दूसरा डाल दो। तो सज्जनों जो सुपर पावर है, चित्त है, मन है। मन का काम है एक इंद्रिय पर एक समय काम करेगा। मेरा मन कहाँ लगा हुआ है? ब्रेन पर और दिमाग। ब्रेन पर और शब्दकोश पर। आपका मन कहाँ लगा है? कान पर। कि बाबा जी की कोई बात इधर उधर लगा सुनो, वहां से थोड़ा मन इधर हटा तो मन में आएगा कि बाबा जी थोड़ा फिर से कहो, बोल दो। मन का सीधा अर्थ होता है एक समय एक इंद्रिय पर जो काम करता है उसको मन कहता है। उसके बाद चित्त बन, बुद्धि, बुद्धि का अर्थ होता है निश्चय करना कि हमको कहीं कुछ काम करने जाना, पहले सोचोगे करें ना करें, करें ना करें। सोच रहे हैं बाबा को 50 रुपये दक्षिणा दे न दे, अगर चलो दे ही देते, सोचते बुद्धि निर्णय करती है। अहंकार उसको कार्य में परिणत करता है। ये चार अंतर है, अंतर हमारे भीतर के लिए। उसके बाद जो प्राण है, प्राण का सिद्धार्थ होता है पूरी शरीर में। पंच प्राण, उसके भी 5 है। 5 प्राण, 5 रूप प्राण। प्राण, पान, स्वान, ज्ञान, फिर 10। लेकिन सुपर क्या है? प्राण है। तो प्राण का जो संबंध है आत्मा है। आत्मा सुपर, इस शरीर का सुपर पावर बन करके प्राण को पावर दे रहा है। 35,000 वोल्टेज का पावर मन को दे रहा, मन प्राण को दे रहा, प्राण जो मन को दे रहा, मन चित्त को धीरे धीरे आगे कम होते होते पूरी शरीर का संचालन होता है। पहले मृत्यु के समय क्या होता है? पहले आत्मा निकल जाती है। आत्मा निकल जाने के बाद भी कुछ समय 2-4 मिनट प्राण जो है गति करता है थोड़ा। कितने लोग कोमा में चले जाते तो बैटिंग करता है। क्यों? तो प्राण पूरी शरीर में जो फैला है धीरे धीरे निकलता है, धीरे धीरे निकलता है। आत्मा तो पहले निकलता है। वो आत्मा इस शरीर में है कहाँ? वो आत्मा इस शरीर में कहाँ है? वही जानने के लिए, उस मुकाम के लिए, उस स्थान के लिए, उस भाव के लिए, आत्मशुद्धि के लिए हम गुरु। और गुरु उसका दाता नहीं होता, उसका महल होता है, उसका भेदी होता है, उसका अभ्यासी होता है, उसका कर्म होता है, उसका जाननहार होता है। जो रहित घर बतलाव ही सो गुरु साचा मानिए, 3 कलियो जाए 4 तास वचन प्रमाण। आए हो तुम कहाँ से, अब जा रहे कहाँ, कितना जरा विचार लो बस हो गया। वास्तव में शरीर में चेतन आत्मा कहाँ से आया है और कहाँ जाएगा? मृत्यु के बाद हम कहाँ जाएंगे? ये चीज अगर विचार लो तो आप दौड़ करके कल पीछा रहोगे कि महाराज जी जीवन का कोई भरोसा नहीं है, हम अपना जीवन फिर करेंगे। यही जानने के लिए वास्तव में शरीर में आत्मा कहाँ है। आप चाहे ट्रेन हो, चाहे कार हो या बस हो, पूरी गाड़ी में ड्राइवर नहीं दौड़ता है, एक जगह बैठ कर गाड़ी का संचालन करता है। सज्जनों, उसी प्रकार मेरा जो चेतन आत्मा मैं इस शरीर में एक स्थान से बैठ करके आलबाड़ी का मैं संचालन करता हूँ और उसी स्थान से पूरी शरीर में पावर गया। और मुक्ति का भी वही स्थान है कि जिस रास्ते से तुम आए हो उसी रास्ते से जाओगे तब आपकी मौत। इस शरीर में तुम किस रास्ते से आए हो? वो रास्ता सज्जनों बंद हो गया। वो रास्ता निरंजन ने बंद कर दिया है। वो रास्ता कालपुरुष ने बंद कर दिया। अब तो रास्ता भूल चुके हो। वही रास्ता दिखाने के लिए सद्गुरु कभी सिद्धार्थ पढ़ा। वह घर हमको कोई बताया, जे घर से आया साथ। कहाँ से आया, कौन बताया और विश्वत कहाँ समाया? यह भेद का भेद जाने सो गुरु भान कहा।
कि वास्तव में तो हम कथितम जातम को एकत्रित देखें। मैं कहूँ मेरा स्वरूप क्या है, तो वास्तव में शरीर में आत्मा कहाँ है, उसका स्वरूप क्या है, ये जानने के सज्जनों ये रास्ता गुप्त है। ये गुरु के माध्यम से और गुरु भक्त को ही बताया जाता है, और जो मनमुखी होता है उसको नहीं दर्शन जाता है। अगर वो रास्ता लेना है, अपनी मुक्ति करना है, 84 लाख योनियों से बचना है और जीते जी अपने जीवन को मुक्त मार्ग में ले जाना है, अपनी मुक्ति करना है, तो गुरु शब्द विवेकी। साथ ही कहते हैं जो कहा मान मन मेरो गुरु शब्द विवेकी। इसलिए सज्जनों कोई विवेकी महरी भेदी भेदी अभ्यासी गुरु करके उसके माध्यम से अपने अमर लोग, अपने आप लोग, अपने भेद लोग, अपने निज मुकाम, अपने शब्द लोग को जानो, और उस शब्द लोग को देख लोगे, जान लोगे, परमात्मा उसके पास में है, वो नियक्षरा है, वो सात शब्द है, वो सतनाम है। इन शब्दों के साथ में सज्जनों आज ये कांदिवली बम्बई के कार्यक्रम समाप्त किया जाता है। बोलो सद्गुरुदेव की। सज्जनों हम सभी भक्तों को धन्यवाद देते हैं, जो हमारे भक्त लोग दूर दूर से आए उनको सबको धन्यवाद देते हैं।